गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट सेकंड पढ़ा रहा हूँ मैं अब। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अपनी सुविधा और आसानी के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक मानक मेथड जिसका ड्राइंग की है, जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। इन सर्किट डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स। सर्किट डायग्राम में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिसको ड्रॉ किया जाता है और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड सिंबल्स द्वारा। टेबल 1 gives the standard symbols used for some common electrical components। टेबल 1 में आपको कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे बल्ब, बैटरी, सेल्स, ग्लोइंग बल्ब, स्विच ऑन ऑफ, वायर, इस तरीके से। दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देखो यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं, सेल्स ये आपका सेल्स का साइन रहता है। शॉर्टर लाइन डिनोट्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। अब बहुत सारी सेल्स को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। 2 और मोर सेल्स जॉइन टुगेदर फॉर्म अ बैटरी। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर ये स्विच का ऑन और ऑफ का इस तरीके से करके क्लोज्ड पाथ रहेगा तो स्विच आपका ऑन है। अगर ये क्लोज्ड पाथ ब्रेक हो रहा है यहाँ पर तो ये क्या है, क्लोज्ड पाथ आपका ब्रेक हो रहा है तो आपका सर्किट पूरा नहीं है और आपका स्विच ऑफ है। यहाँ पर बल्ब ऑफ है, यहाँ पर बल्ब ऑन है। इस तरीके से ऑफ और ऑन के बारे में बताया गया है और यहाँ पर आपको वायर के बारे में बताया गया है। यूजिंग दीज सिम्बल्स वी कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट गिवन ऑन प्रीवियस पेज एज शोन इन फिगर given alongside this is when switch is on। जब आपका स्विच ऑन होता है, यहाँ पर दे रखा है आपका सर्किट आपका अगर क्लोज्ड है तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। सर्किट आपका अगर ब्रेक हो रहा है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, बुझ जाएगा। इसमें इस तरीके इसके बारे में बताया गया है। रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सम सबस्टेंस अलाउ द फ्लो ऑफ करंट विद मोर ईज देन अदर्स। कुछ सम सबस्टेंस अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, कुछ सबस्टेंस अलाउ करते हैं द फ्लो ऑफ करंट विद मोर ईज देन अदर्स, अपने अंदर से करंट को बहना दूसरों की तुलना में। कुछ सबस्टेंस में करंट है वो आसानी से बह जाता है और कुछ में आसानी से नहीं फ्लो कर पाता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू मेटल्स, जब करंट मेटल्स में से बहता है द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू देम ईजली। उनमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ईजिली फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वाइल मूविंग थ्रू एनी सबस्टेंस कम अक्रॉस इम्परफेक्शन विद द मटीरियल विच कॉज अपोजिशन टू द मूवमेंट। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स वाइल मूविंग थ्रू एनी सबस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सबस्टेंस में से गुजरते हैं कम अक्रॉस इम्परफेक्शन, कुछ खामियों के साथ, विद इन मटीरियल कॉज अपोजिशन, कोई मटीरियल अपोजिशन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, तो उसमें से अपने अंदर से मूवमेंट नहीं होने देता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या, वो रुकावट पैदा कर रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं होने दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होंगे तो आपका करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ऑल मटीरियल्स इंक्लूडिंग मेटल्स शो सम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस। सभी मटीरियल्स इंक्लूडिंग मेटल्स भी और कुछ मेटल सब अपने अंदर से रुकावट पैदा करते हैं, अपने अंदर से हिंड्रेंस पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देते हैं।